जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बात करते हैं बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी। अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी के खाते में कितने सीट जाने वाली है। इस बार मुस्लिम पक्ष किसके साथ ज्यादा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बिहार के अंदर मुस्लिम उम्मीदवार इस बार कुछ बड़ा खेला करने जा रहे हैं। क्या एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आज के इस समीकरण सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये जनता के पोल है, जनता की राय के मुताबिक ही ये सर्वे बनाए गए हैं। सबसे पहले निगाह डालते हैं पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ जेएसपी और एमआईएम पार्टी के खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीट का हाली रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 10 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि जेएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। तो इसी के साथ साथ एमआईएम को तगड़ा झटका लगने की संभावना जताई गई है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 21 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 18 सीट जाने की संभावना है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र हमारा सामने निकलकर आ रहा है शिवहर। शिवहर की कुल 1 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी, एमआईएम और अन्य पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जीएसपी, एमआईएम और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है दोस्तों मधुबनी की कुल 10 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए मात्र यहां पर 8 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मधुबनी के अंदर एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इस बार खेला कर सकती है। बता दें कि जीएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है सुपौल की कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं। इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में 5 के 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, जेएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है अरियार। यहां पर कुल 6 विधानसभा सीट है। एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है किशनगंज की कुल 4 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 55 विधानसभा सीटों का हाली रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 42 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जीएसपी के खाते में मात्र यहां पर 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जा रही है। अदर पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगले क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है माधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीट आती है। इस बार राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि माधेपुरा के अंदर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जो है यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। माधेपुरा की 4 सीटों का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ता है सारस की 4 विधानसभा सीट के ऊपर। बता दें कि एनडीए के खाते में 3 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन मात्र 1 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है दरभंगा के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट है। इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 9 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी और एमआईएम पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है। जेएसपी और एमआईएम और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के
अंदर से 98 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए गठबंधन के खाते में 70 सीट जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जीएसपी के खाते में मात्र 6 सीट जा रही है। तो एमआईएम पार्टी का अब तक कोई भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ, तो अगला क्षेत्र है गोपालगंज। गोपालगंज की कुल 6 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीवान की 8 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है और एमआईएम पार्टी का यहां पर एक खाता खुलने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार के 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 112 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 78 सीट जाने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीट जा रही है। जीएसपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना जताई गई है और एमआईएम पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले क्षेत्र का रुझान देखें तो अगला क्षेत्र है सारण। सारण की कुल 10 विधानसभा सीट आती है और एनडीए को यहां पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है और एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र की तरफ रुझान देखें तो अगला क्षेत्र है वैशाली। वैशाली के कुल 8 विधानसभा सीट आती है और एनडीए के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन 3 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जीएसपी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 130 विधानसभा सीटों का रुझान आप देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 86 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जीएसपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है और एमआईएम पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर की कुल 10 विधानसभा सीट आती है। इस बार समस्तीपुर के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से बात करें तो एनडीए 5 सीटों के ऊपर बढ़त बना रहेंगी और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जीएसपी और एमआईएम को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि बेगूसराय की 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ साथ खगड़िया की 4 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम को नुकसान झेलना पड़ सकता है। भागलपुर की 7 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें, जनता के मुताबिक राय की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2, जीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है बांका। बांका की कुल 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 4 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुंगेर की कुल 3 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। मुंगेर को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 166 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 106 सीट जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 49 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जीएसपी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम के खाते में 3 सीट जा रही है। अदर पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बढ़ते लखीसराय की 2 विधानसभा सीट की तरफ, बता दें कि एनडीए के खाते में 2 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और अदर पार्टियों को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। शेखपुरा की 2 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में मात्र यहां पर 1 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एमआईएम और अदर पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 170 विधानसभा सीटों का हालिया रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 108 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 51 सीट जा रही है, जबकि जीएसपी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते
खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र दोस्तों सामने निकल कर आ रहा है पटना। पटना के अंदर कुल 14 विधानसभा सीट है और इस बार एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पटना की 14 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में मात्र 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों नालंदा की कुल 7 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 6 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है भोजपुर की कुल 7 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में दोस्तों 2 सीट जा रही है। तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन कुल 5 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार बक्सर के अंदर से एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी बक्सर के अंदर काफी ज्यादा 4 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी, एमआईएम और आदर्श पार्टियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से दोस्तों 202 सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 91 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही बता दें कि एनडीए के खाते में 135 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी के खाते में 11 सीट जा रही है। तो एमआईएम पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। आदर्श पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ कैमूर की 4 विधानसभा सीट का हालिया रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। रोहतस की 7 सीटों का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जा रही है। इंडिया गठबंधन 7 सीटों के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी और एमआईएम को यहां पर से तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है अरवल के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 0 सीट और इंडिया गठबंधन 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना रही है। जेएसपी और एमआईएम को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जहानाबाद की 3 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। जीएसपी और एमआईएम को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के अंदर से 218 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। एनडीए के खाते में 121 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 84 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी के खाते में 9 सीट जा रही है। एमआईएम पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बढ़ते अगले क्षेत्र की तरफ तो अगला क्षेत्र है गया। यहाँ पर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। एनडीए के खाते में 8 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीट है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है और एमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ अगला क्षेत्र और आखिरी क्षेत्र के ऊपर निगाह डालें नावदा और जुमाई की सीटों के ऊपर, तो नावदा के अंदर कुल 5 विधानसभा सीट है। एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। जेएसपी और एमआईएम पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। जुमाई की 4 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो एनडीए के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जेएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बिहार के 243 विधानसभा सीटों का हालिया रुझान अगर आज चुनाव होते हैं तो इस तरीके के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। एनडीए के खाते में 135 सीट जाने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में 91 सीट जाने की संभावना जताई गई है। जेएसपी के खाते में यहां पर 11 सीट जाने की संभावना जताई गई है। एमआईएम पार्टी के खाते में इस बार 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि मुस्लिम वोट इस बार एमआईएम पार्टी को काफी ज्यादा समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम आपको बता दें कि बिहार के अंदर 122 विधानसभा सीटों के ऊपर बहुमत का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन 135 सीटों के ऊपर बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपका क्या सुझाव है कि बिहार के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।